के केचित केवल्या भक्तया वासुदेव परायणः अघम धुनवन्ते कास्त्रयेन निहारमिव भास्कर। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण हुए जो भगवान के नाम से बड़े दूर थे, वैश्यावृत्ति में रमण रहते। केवल एक वैश्या को ही अपनी पत्नी बना करके उसी में रमण रहे और भगवान के नाम से दूर हो गए। देखो इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। एक बार संत जन आए, संत जनों ने देखा अजामिल बड़ा पापी है, दुराचारी है, भगवान का नाम नहीं लेता, लेकिन ब्राह्मण है, ब्राह्मण घर में जन्मा है, कर्म ब्राह्मण वाला नहीं, तो इसे पंडित नहीं कह सकते, ब्राह्मण नहीं कह सकते। याद रखिए एक बात, केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेना कलयुग में यही काफी नहीं है। ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया और काम कैसे कर रहे हैं? राक्षसों जैसे। आप महाजन के घर में जन्म लेकर के भी आचरण तुम्हारा ब्राह्मणों जैसा है, महात्माओं जैसा है, तो तुम अग्रवालों के घर में रह करके भी ब्राह्मण जैसे ही हो, इसमें निश्चित कोई शंका की बात नहीं है। हमारा कर्म हमें दिखाता है हम कौन हैं, इसलिए कर्म सिद्धांत है। आपका कर्म कैसा है, तो हमारा कर्म शुद्ध होना चाहिए। इन कथाओं में हमें यही सिखाया जाता है, कर्म अच्छा होना चाहिए। तो संतों ने एक आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे यहाँ जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा ठीक है, नारायण रख देंगे, क्योंकि संतों ने सोचा इसके बहाने से कम इसके मुख से नारायण का नाम तो आएगा और इसका उद्धार हो जाएगा, हमने इसका घर का भोजन पाया है। और संत जन विदा हो गए। कुछ समय महीनों के पश्चात अजामिल के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। अजामिल की पत्नी ने और अजामिल ने उस बेटे का नाम नारायण रखा। सबसे छोटा बालक था, तो प्रेम बहुत ज्यादा था अजामिल का, नेह बहुत ज्यादा था अजामिल का, और पुत्र में आसक्ति हो गई। पल भर भी पुत्र से दूर नहीं रहता। समय परिपूर्ण हुआ। अब यमराज के दूत लेने के लिए आए अजामिल की आत्मा को। यमराज के दूतों को देख करके भयभीत हो गया, डर लगने लगा। जो मरते समय भयभीत हो जाए, जो मरते समय मलमूत्र का त्याग करे, तो समझ लेना इसको कौन लेने आया है? यम के दूत लेने आए हैं। और जो मरते समय राम राम मुख से निसृत कर दे, मरते समय जिसकी आंखें खुली रह जाएं, तो समझ लेना भैया, या मुख खुला रह जाए तो समझ लेना इसे भगवान के पार्षद लेने आए और सीधे बैकुंठ गए हैं। ये निशानियां शास्त्र में बताई हैं। गरुड़ पुराण जी में बिल्कुल विशेष रूप से इनका वर्णन किया गया है। एक एक चिन्ह बताया है, किस प्रकार से जान लोगे किस लोक में गया है, कहां गया है, इसको कैसा जन्म मिलेगा, सब लिखा है। प्रभुक्तो अब पुत्र को पुकारने लगा भयभीत होकर के, हे नारायण, हे बेटा नारायण, हे पुत्र नारायण, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। दूरे क्रीडन कास्तकम पुत्र नारायणम पलावितेन स्वरेणो चैराजो हावाकुलेन्द्रिय। इंद्रियां व्याकुल होने लगी, वाणी कर्कश होने लगी। पुत्र को पुकार रहे हैं। बेटे ने दूर खेल रहा था बेटे ने पिता की आवाज नहीं सुनी, लेकिन उस परम पिता ने अपने पुत्र रूप अजामिल की आवाज जरूर सुनी। अपने पार्षदों को भेज दिया, जाओ मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। और बस पार्षदों को तो आज्ञा चाहिए। पार्षद सीधे ही जाकर के यम के दूतों के पास खड़े हो गए और छीना झपटी करते हुए आत्मा को छुड़वा लिया और अपने हाथ में ले लिया। यम के दूतों ने कहा, सरकार ये महापापी है, महाकामी है, महालंपटी है, दुराचारी है, अपराधी है, आप इसे कहां ले जा रहे हो? ये तो हमारा कार्यक्रम है इसको ले जाने का, ये नरकों में जाएगा। बोले बिल्कुल नहीं, मरते समय इसने आखिरी समय में हमारे नारायण को पुकारा है, और जो गलती से एक बार प्रभु का नाम मरते समय पुकार देता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। लेकिन कठिनाई तो ये है कि ये जो विधि है अंत समय में मिलती किसी किसी को है, क्योंकि आखिरी समय जब आता है तो सुध ही नहीं रहती। कईयों को तो भाई कुछ पता ही नहीं होता हम कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, तो कुछ रोग में इतने ग्रसित हुए होते हैं कि प्रभु का नाम भूल ही जाते हैं।
तो इसने जो प्रभु का नाम पुकारा है तो ये निर्मल हो चुका है आज, और इससे भगवान ने अपने धाम बुलाया है। बोले सरकार आपको कोई गलत फहमी है, इसने आपके नारायण को नहीं पुकारा, इसने तो अपने बेटे का नाम पुकारा है। नारायण इसके पुत्र का नाम है, उसे पुकार रहा था। ये पार्षदों ने कहा हम कुछ नहीं जानते, हम तो बस इतना जानते हैं इसका बेटा 5 वर्ष पहले पैदा हुआ है और 5 वर्ष पहले इसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा, और हमारे आनंद कंद भगवान का नाम नारायण आदि जुगादि अनंत है, सदा है, सर्वदा है। अगर प्रभु का नाम नारायण है तभी तो इसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा। तो जो भी है तो ये भगवान का नाम, चाहे इसने अपने पुत्र के माध्यम से लिया हो तो फल तो इसे मिलेगा ही मिलेगा। उनको दौड़ाया वहां से। अजामिल देखने लगा, हे भगवान आखिरी समय में मैं तो अपने पुत्र को पुकार रहा था नारायण कह करके, जय हो संत भगवान, आपने क्या इसी दिन के लिए मेरे पुत्र का नाम नारायण रखवाया था? अगर मैंने जीवन भर प्रभु का नाम जपा होता तो ना जाने भगवान कौन सा परम पद प्रदान कर देते। अरे आखिरी समय में 2-4 बार नाम क्या कह दिया, भगवान ने अपने सेवकों को भेज दिया। छीना छपटी में कोई निर्णय नहीं हो पाया और अजामिल को छोड़ करके पार्षद और यम के दूत सीधे पधार गए। यमराज जी के पास जाकर के सब कुछ फेंक दिया, काल पांच फेंका। लो महाराज, आज के बाद हम आपकी नौकरी नहीं करेंगे। क्यों? जब हमारी चलनी ही नहीं है, ऐसे वीआईपी कोटे का क्या करेंगे, ऐसी सरकार का क्या करेंगे जिस सरकार में हमारे अधिकारियों की ना चले, ऐसा हम क्या करें? बोले हुआ क्या बताओ महाराज। उस मरते हुए प्राणी ने नारायण नारायण पुकारा, जैसे ही दूतों ने नारायण का शब्द लिया तो यमराज ने मुख पर हाथ रख दिया। बोले ये शब्द यहाँ नहीं कहना, बिल्कुल नहीं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, बिल्कुल ये एरिया है, ऐसा है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं बोलना। बोले महाराज अजीब विडंबना है, वहां मरता हुआ प्राणी नारायण कह दे तो भगवान के लोग जा रहा है, यहाँ हमने केवल बताने के लिए नाम लिया तो आप मुख पर हाथ रख रहे हो। बोले देखो ये है नरक लोक और यहाँ सब नारकीय जीव भरे पड़े हैं, अपने अपने जो पाप हैं उनको भोग रहे हैं। अगर गलती से ये नाम उनके कान में चला गया, ये ऐसी रसायन है, गलती से भी चला गया उनके कान में तो सब के सब निर्मल होकर के प्रभु के धाम को चले जाएंगे, हमारा नरक लोक खाली हो जाएगा। नाम यहाँ नहीं लेना, पड़े रहने दो, इनको भोगने दो अपने कर्मों को। अब यम के दूत समझने लगे सरकार किसे लाएं फिर आपके लोक में। बोले जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्चन समरति त्वच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तनान्यध्वमस्तो कृत विष्णु कृतया। बोले जो गलती से भी प्रभु का नाम नहीं भजते उन्हें मेरे लोक को लाओ, जिनकी जीवा से हरि का नाम नहीं आता उन्हें मेरे लोक को लाओ, जो भगवान के चरणों का स्मरण नहीं करते उनको मेरे लोक लेकर के आओ, जो भगवान की पूजा नहीं करते उन्हें मेरे लोक में लाओ, जो गलती से भी कृष्ण का नाम जीवा पर नहीं लाते हैं उनको मेरे धाम में लेकर के आओ। पहले के समय में माता पिता अपने बच्चों के नाम इसीलिए रखते थे, राम, कृष्ण, गोविंद, माधव, गोपाल, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ऐसे नाम माताएं रखती थी। क्यों? बहाने से पुत्र के माध्यम से भगवान का नाम तो मुख से निकलता रहेगा, बेटे के माध्यम से ही सही, लेकिन नाम तो भगवान का ही है ना। लेकिन आज की माताएं बोले बेटी होगी तो नाम रखूंगी चिंकी, बेटा होगा तो नाम रखूंगी टिंकू, ये रोकी, टिंकू, पिंकू, चिंकू, सारे ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया नाम छांट करके ना जाने कहां से लाते हैं, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, निरार्थक है। नाम ऐसा होना चाहिए वह जो शास्त्र जिसका अर्थ करता हो। तो इसलिए प्रभक्तों नाम की महिमा बड़ी है, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम रखोगे उस बच्चे में गुण भी वैसे ही आएंगे। कमरे में जब आशावती माता कोई तस्वीर लगाती है ना, पहले तस्वीरें लगती थी भगवान जी की और आज तस्वीरें लगती हैं किनकी? एक्टरों की लगती हैं, हीरोज की लगती हैं। तो वो जन्म लेने के 2 साल बाद ही वैसे ही डिंचक डिंचक करने लगता है, वैसे ही नाच नचाने लगता है माता पिता को भी, क्योंकि जो देखा है जो किया है वही तो समाया है भीतर।
और पहले समय में माताएं जी ग्रंथ पढ़ती थी, भगवान का नाम जपती थी, भगवान का ध्यान करती थी, प्रभु का स्वरूप निहारती थी या अपने पति देव को निहारती थी, तो वैसे ही गुण उस बालक में ही समाश्रित हो जाते थे। अजामिल ने अब आजीवन अपना सर्वस्व ठाकुर जी के नाम कर दिया। हे प्रभु भक्तों, इसीलिए यहाँ पर श्री रामचरितमानस के माध्यम से श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं कि आप भी अपने जीवन में प्रभु का नाम जपिए, चाहे जैसे चाहें वैसे जपिए, भाव से भजो, कुभाव से भजो, रोकर भजो, हंसकर भजो, क्रोध से भजो, प्रसन्न होकर के भजो, बस मतलब तो नाम भजने से है। जैसे जहर को कोई बच्चा चख ले, बूढ़ा चख ले, आप जैसा ज्ञानवान कोई चख ले, लेकिन चखा तो जहर है, जहर ने अपना काम करना है, वो नहीं जानता ये छोटा बच्चा है, ये अज्ञानी है या ये ज्ञानवान है। अगर कोई कहे भाई मैंने तो डॉक्टरी कर रखी है, जहर क्या कर सकता है मैं जानता हूं, और कहे कि लो मैं तुम्हें चख करके दिखाता हूं, लेकिन जहर नहीं जानता तुम डॉक्टर हो, वो अपना कार्य करेगा, कोई भी हो। चाहे इसी प्रकार प्रभु का नाम कैसी भी स्थिति हो और कैसी भी भावना हो, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, भाय कुभाय आलस हो, भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। अब तू अजामिल गज गणिकाओ, अब तू अजामिल गज गणिकाओ, भाई मोक्ष हरि नाम प्रभाओ, हरे मोक्ष हरि नाम प्रभाओ, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, कहाँ हो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ हो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं राम गुण गाई, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, हरि राधा रमण, जय जय राधा हरि राधा रमण, हरि राधा रमण, जय जय राधा रमण, हरि राधा रमण, जय जय राधा रमण, प्रभु राधा रमण, जय जय राधा रमण, प्रभु राधा रमण, जय जय राधा रमण, हरि राधा रमण, जय जय राधा रमण, हरि राधा रमण, श्री राधा रमण, प्रभु राधा रमण, श्री राधा रमण, प्रभु राधा रमण, जय जय राधा रमण, हरि राधा रमण, जय जय राधा